क्या ऐसा होता है कि कोई स्मार्ट है, अच्छी खासी पढ़ाई की, कमाना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी जब पैसों की बात आती है तो भविष्य थोड़ा धुंधला सा लगता है? अगर हाँ, तो ये चर्चा बहुत काम आ सकती है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों इतने सारे स्मार्ट लोग अच्छी खासी कमाई के बाद भी हमेशा पैसों की तंगी में जीते हैं? देखिए, प्रॉब्लम सैलरी में नहीं है। असली प्रॉब्लम तो ये है कि पैसा आने के बाद उसे मैनेज कैसे करना है, ये हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। मतलब एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही गायब है जिंदगी से। तो चलिए आज के इस सफर पर निकलते हैं। हम बात करेंगे फाइनेंशियल रियलिटी चेक की, उन खर्चों की जाल की जिनसे बचना है, ग्रोथ में आने वाली रुकावटों की, और सबसे ज़रूरी उस माइंडसेट की जिसे ठीक करना है। और हाँ, आखिर में एक इमीडिएट एक्शन प्लान भी होगा। सोचिए, स्कूल में हमें सिखाया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना? पर पैसा कैसे मैनेज करना है, ये कभी नहीं सिखाया। हम बड़े बड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स तो सीख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मनी मैनेजमेंट की एबीसी भी नहीं जानते। तो सबसे पहले बात करते हैं उन खर्चों के जाल की। ये वो लीक्स हैं हमारे सिस्टम में जो हमारी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। पहली और सबसे बड़ी गलती, सैलरी को ही वेल्थ मान लेना। देखिए, सैलरी का मतलब अमीरी नहीं है। सैलरी तो बस एक मेहमान है जो अकाउंट में आता है और चला जाता है। असली दौलत, असली वेल्थ तो वो है जो सोते हुए भी हमारे लिए काम करे। लोग सैलरी को स्टेटस सिंबल मानते हैं, जबकि असली वेल्थ तो फ्रीडम है, आज़ादी। और फिर होता क्या है? 2 महीने बाद वही इंसान कहता है, यार सैलरी तो अच्छी है, पर महीने के आखिर में बचता कुछ नहीं है। तो ऐसे में बधाई हो, आप सिर्फ ब्रोक नहीं है, आप हाई डेफिनेशन ब्रोक हैं। अब आती है दूसरी गलती, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब सैलरी बढ़ी नहीं कि खर्चे रॉकेट की स्पीड से बढ़ जाते हैं। नया फोन, महंगे जूते, और इन सब के पीछे का लॉजिक एक ही होता है, भाई आई डिजर्व दिस। पर एक मिनट, जो हम डिजर्व करते हैं और जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डिजर्व करना हमारी फीलिंग्स पर बेस्ड है, जो हमें सीधे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की तरफ ले जाता है, और अफोर्ड करना हमारी फाइनेंशियल रियलिटी पर, जो हमें स्टेबिलिटी देता है। तो नियम सिंपल है, इनकम बढ़े तो पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, लाइफस्टाइल बाद में। और तीसरी गलती, ईएमआई को नॉर्मल मान लेना। फोन ईएमआई पर, बाइक ईएमआई पर, लैपटॉप ईएमआई पर। पता है ईएमआई इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता, और जिस चीज में तुरंत दर्द नहीं होता ना, वो लंबे समय में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। सीधी सी बात है, ईएमआई का मतलब है आज के इमेज के लिए अपने कल की आज़ादी को बेचना। ठीक है, तो हमने खर्चों के जाल की बात तो कर ली। अब बात करते हैं ग्रोथ ट्रैप्स की। मतलब सिर्फ पैसा बचाने से काम नहीं चलेगा, उसे बढ़ाना भी तो है। ये सबसे कॉमन ग्रोथ ट्रैप है, इन्वेस्टमेंट को टालते रहना। सब सोचते हैं, अरे अभी तो करियर शुरू हुआ है, थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर इन्वेस्ट करूंगा। पर कंपाउंडिंग की ताकत किसी के सेटल होने का इंतजार नहीं करती। वो तो अपना काम कर रही है, बस किसी और के लिए, जो डिसिप्लिन है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फर्क पड़ेगा। और देखिए, इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि रातों रात कोई वॉरेन बफे बन जाना है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना पैसा खाली ना पड़ा रहे और महंगाई उसे धीरे धीरे खा ना जाए। शुरुआत छोटी हो सकती है, कोई बात नहीं, पर आदत छोटी नहीं होनी चाहिए। 5वीं गलती है सिर्फ सेविंग्स पर फोकस करना और अपनी कमाई की एबिलिटी को भूल जाना। कुछ लोग बचाने में तो बहुत अच्छे होते हैं, पर खुद को अपग्रेड करने पर ध्यान नहीं देते। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास ढाल तो है, पर लड़ने के लिए तलवार ही नहीं है। याद रखिए, बचत आपको बचाएगी, लेकिन स्किल्स आपको आगे बढ़ाएंगी। और आज के ज़माने की तलवारें क्या हैं? कम्युनिकेशन, एआई टूल्स का इस्तेमाल, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन। ये ऐसी स्किल्स हैं जो कमाई को कई गुना बढ़ा सकती हैं। पर होता क्या है, लोग 20,000 का स्किल कोर्स लेने में 100 बार सोचते हैं, पर 18,000 के जूते एक झटके में खरीद लेते हैं। स्मार्ट सेविंग अच्छी है, पर स्मार्ट अर्निंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलिए, खर्च और ग्रोथ की बात तो हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, माइंडसेट। ये वो अदृश्य दुश्मन है जो हमारी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग को चौपट कर देते हैं। छठी गलती, बजट ही नहीं बनाना। इंडियन फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे खतरनाक लाइन क्या है? भाई देख लेंगे। ये जो देख लेंगे ना, ये दुनिया का सबसे ओवर कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल ऐप है। बिना बजट के आपके हर रुपये का कोई मकसद नहीं होता, और जिस चीज का कोई मकसद नहीं होता वो गायब हो जाती है।
तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, 5 बकेट सिस्टम। अपनी इनकम को इन 5 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला, लिविंग यानी रोजमर्रा के खर्चे। दूसरा, लर्निंग यानी खुद पर खर्च। तीसरा, इन्वेस्टिंग। चौथा, इमरजेंसी फंड। और पांचवा, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, मतलब हर रुपए को एक काम दे दो। और सातवीं, शायद सबसे बड़ी गलती, दूसरों से अपनी तुलना करना। हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी असल जिंदगी की बैलेंस शीट से उसे कंपेयर करने लगते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर किसी का बैकग्राउंड, उनकी जिम्मेदारियां और उनका रिस्क लेने का तरीका सब कुछ अलग होता है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम्स की बात की, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक सीधा साधा एक्शन प्लान जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। तो ये रहा आपका एग्जीक्यूशन रोड मैप। आज क्या करना है, पिछले 30 दिन की बैंक स्टेटमेंट निकालिए और ऐसे 30 खर्चे ढूंढिए जो बेकार थे। इस हफ्ते क्या करना है, अपना 5 बकेट बजट बनाइए और ऑटो ट्रांसफर लगा दीजिए। और इस महीने के अंदर एक इमरजेंसी फंड की शुरुआत कीजिए और इन्वेस्टिंग की आदत डालिए। मतलब अब से सैलरी आई, खुशी मनाई और खत्म वाला सीन नहीं। अब होगा सैलरी आई और सिस्टम एक्टिवेट हो गया। और एक बात, ये सब सुनकर कल से ही 30 दिन में करोड़पति बने वाले गुरु मत बन जाइएगा। पहले बेसिक्स पर फोकस करना है, खर्चों पर कंट्रोल, इन्वेस्टिंग की आदत और एक इमरजेंसी सेफ्टी नेट। शॉर्टकट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ नाम के ही छोटे होते हैं, ले कहीं नहीं जाते। तो पूरी बात का निचोड़ बहुत सिंपल है। एक अच्छी सैलरी आपको आराम तो दे सकती है, लेकिन वेल्थ वो सिर्फ एक अच्छे सिस्टम से ही बनती है। सिर्फ स्मार्ट होना काफ़ी नहीं है, एक मनी सिस्टम होना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। इस महीने आपके पैसों का मिशन क्या है? इसके बारे में सोचिए और अपना पहला कदम उठाइए।